बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है हमारे पास हाइपोथेसिस तश्कील देना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या है। तो एक जुटलाए जाने वाले बयान को हाइपोथेसिस कहते हैं। ऐसा बयान जिसे जुटलाया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, तो ये एक अमूमी बयान होना चाहिए कि इसको गलत साबित किया जा सके। ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए कि एक ऐसा ख्याल हो जिसके ऊपर तहकीक की जा सके। इसे दस्तयाब मुशाहदात से मुतफिक होना चाहिए और इसको जो मुशाहदात हैं उससे मुतफिक होना चाहिए। इसे मुमकिना हद तक सादा रखना चाहिए। ये एक सादा ख्याल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ये इस काबिल होना चाहिए कि इसको आजमाया जा सके, इसको जांचा जा सके, यानी जब इस पे फर्दर काम किया जाए तो इसे गलत या सही साबित किया जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस। अब डिडक्शंस क्या है? हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिडक्शंस का है। अब डिडक्शंस क्या है? ये हाइपोथेसिस के लॉजिकल कंसीक्वेंसेस होते हैं। मतलब कि एक बायोलॉजिस्ट है, वो क्या करता है कि वो प्लांट के एक सेल का मुशाहदा करता है। एक प्लांट है, उसके एक सेल का मुशाहदा करता है और उसमें वो देखता है कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। अब वो क्या करता है कि वो ये बताता है, वो ये डिडक्ट करता है कि अगर प्लांट के एक सेल में न्यूक्लियस मौजूद है तो इस प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स हैं सब के सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होगा। फिर वो ये बताता है कि अगर इस एक प्लांट के सेल में न्यूक्लियस मौजूद है तो जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब प्लांट्स के सेल्स में न्यूक्लियस होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिडक्शंस कहते हैं। और डिडक्शंस बनाने के लिए अगर और तब की मंतक जो है वो इस्तेमाल की जाती है, इफ़ और देन की। ठीक है, अगर और तब की मंतक इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है तजर्बात करना। अब तजर्बात करना, तजर्बा क्यों किया जाता है? डिडक्शन से हमारे पास जो मालूमात आती है, डिडक्शन से जो हमारे पास मालूमात आती है उसको गलत या सही साबित करने के लिए क्या किया जाता है? तजर्बात से गुजारा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है तजर्बात में कंट्रोल ग्रुप। अब तजर्बात में कंट्रोल ग्रुप क्या है? आपके पास दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक तजर्बाती ग्रुप। अब जो कंट्रोल ग्रुप है उसे सारे जो हालात हैं जो कि किसी चीज़ के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि तजर्बाती ग्रुप में कोई एक फैक्टर जो है उसको कम कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि हमें देखना है कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया कि एक ऐसा पौधा है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई है और वो कंट्रोल ग्रुप है। एक ऐसा पौधा है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोवाइड की गई और वो क्या है? वो तजर्बाती ग्रुप है। अब जिस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की गई है वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन वो पौधा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी गई वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास होता है तजर्बात में कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? अब तजर्बात से जो डाटा इकट्ठा हुआ उसको बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उससे नताइज अखज़ करते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट नताइज अखज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं? नताइज को रिपोर्ट करते हैं। नताइज को रिपोर्ट किस तरह से किया जाता है? रिज़ल्ट्स को पब्लिश किस तरह से किया जाता है? साइंटिफिक जर्नल्स में किया जाता है। इसी तरह से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नताइज जो हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड है जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, देन मुशाहदात करना, हाइपोथेसिस की तश्कील देना, डिडक्शंस बनाना, तजर्बात करना, नताइज का खुलासा करना और नताइज को रिपोर्ट करना। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाइपोथेसिस की तारीफ़ करें। इसका आंसर आपके पास ये है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें आप ये नहीं लिखेंगे। मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत हाइपोथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन सी खूबियाँ होती हैं?
تو اس کا آنسر ہے آپ کے پاس پیج نمبر 26 پہ. ایک اچھے ہائپوتھسس میں یہ تمام خوبیاں ہوتی ہیں. یہاں سے یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے. یہ ایک عمومی بیان ہونا چاہیے، یہ ایک تحقیق طلب خیال ہونا چاہیے، اسے دستیاب مشاہدات سے متفق ہونا چاہیے، اسے ممکن حد تک سادہ رکھنا چاہیے، یہ آزمائے اور جانچے جانے کے قابل ہو اور اسے جھٹلانے کا امکان موجود ہو. دوسرے الفاظ میں کوئی ایسا طریقہ ضرور موجود ہونا چاہیے جس سے ہائپوتھسس کو غلط ثابت کیا جا سکے، یعنی اسے رد کیا جا سکے. سو یہ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 2 کا آنسر. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 3. تجربات کیوں کیے جاتے ہیں؟ تجربات کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہاں سے یہاں تک لکھو گے. ٹھیک ہے. بایولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم جو ہے وہ تجربہ کرنا ہے. بایولوجسٹ اس لیے تجربات کرتا ہے کہ جان سکے کہ ہائپوتھسس درست ہیں یا نہیں. ہائپوتھسس سے اخذ کی گئی ڈیڈکشنز کو ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے. اس سے بایولوجسٹ معلوم کرتا ہے کہ کون سے ہائپوتھسس درست ہیں. غلط ہائپوتھسس رد کر دیے جاتے ہیں جبکہ درست ثابت ہونے والے ہائپوتھسس کو قبول کر لیا جاتا ہے. قبول کیا جانے والے ہائپوتھسس سے مزید پیشن گوئیاں نکلتی ہیں جس سے ہائپوتھسس کو مزید ٹیسٹ کرنے کے راستے پیدا ہوتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 4. تجربات میں کنٹرول سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے یہاں تک لکھیں گے. میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2 گروپ ہیں، ایک کنٹرول گروپ ہے، ایک تجرباتی گروپ ہے. کنٹرول گروپ کو جو ضروری فیکٹرز ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں، لیکن تجرباتی گروپ میں کوئی ایک فیکٹر جو ہے اس کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا جس سے ہمیں جو ہے وہ دونوں کے ڈفرنس کا پتہ چل جاتا ہے.